एक छोटे से शहर में शिवम नाम का एक लड़का रहता था। वह गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने नाना जी के घर जाया करता था। नाना जी एक बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले बुजुर्ग आदमी थे, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था, जहां वो हर दिन पौधों की देखभाल करते थे। एक दिन शिवम ने नाना जी से पूछा, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल कैसे बना जाता है? नाना जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक अनुभव से दूंगा। चलो मेरे साथ। वे दोनों नर्सरी गए और वहां से 2 पौधे लेकर लौटे। घर आकर नाना जी ने एक पौधे को एक गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को घर के पीछे की खुली जमीन में लगा दिया। फिर नाना जी ने शिवम से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा और बड़ा बनेगा? शिवम थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, नाना जी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तो चलो देखेंगे कि आगे क्या होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद शिवम अपने घर लौट गया। 3 साल बाद शिवम फिर गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के पास आया। शिवम ने कहा, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल कैसे बना जाता है यह पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। इस बार आपको मुझे जरूर बताना होगा। नाना जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पहले उन पौधों को देखें जो हमने साथ लगाए थे। वे पहले उस पौधे के पास गए जो गमले में और घर के अंदर था। वह पौधा अब थोड़ा बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। फिर वे बाहर गए जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी और जो राहगीरों को छाया दे रहा था। नाना जी ने शिवम से पूछा, अब बताओ बेटा, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और सफल बना और क्यों? शिवम बोला, नाना जी, जो पौधा बाहर था वही ज्यादा बड़ा और सफल बना। लेकिन यह कैसे हुआ? उसने तो इतने खतरे झेले होंगे, धूप, बारिश, आंधी, फिर भी यह इतना बड़ा हो गया। नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बाहर वाले पौधे को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों ने ही उसकी जड़ों को मजबूत बना दिया। उसे खुली जमीन मिली जहां उसने अपनी जड़ों को जितना चाहे फैला लिया। बारिश और तूफानों ने उसकी परीक्षा ली और उसने हर बार उन्हें पार किया। इसलिए आज वह इतना मजबूत है कि छोटी मोटी आंधियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो पौधा हमने गमले में और घर के अंदर रखा, उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वह सुरक्षित तो रहा, लेकिन उसकी जड़ें गमले में सीमित रही। इसलिए वह ना तो बड़ा हो पाया और ना ही मजबूत। फिर नाना जी ने शिवम की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, यह याद रखना, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सफल नहीं बन सकते। अगर तुम सिर्फ आराम और सुरक्षा की तलाश में रहोगे तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम संघर्ष करने को तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसीलिए परेशानियों को दुश्मन मत समझो, बल्कि उन्हें अपने जीवन की सीढ़ियां मानो, जो तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगी। शिवम गहरी सांस लेकर उस बड़े पेड़ की ओर देखने लगा। नाना जी के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। जिन रुकावटों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, वही रुकावटें हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में चुनौतियां और कठिनाइयां अक्सर आती हैं। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं
तो कभी रास्ता धुंधला दिखता है। लेकिन यही चुनौतियां हमें निखारती हैं, हमारे अंदर छिपी ताकत को उजागर करती है। जैसे बाहर लगे पौधे ने आंधियों, बारिश और धूप का सामना करके खुद को एक विशाल और मजबूत वृक्ष में बदल लिया, उसी तरह जब हम मुश्किलों से डरने के बजाय उनका सामना करते हैं तो हम भी अंदर से उतने ही मजबूत बनते हैं। आरामदायक जिंदगी भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन वह हमारी असली क्षमता को उभरने नहीं देती। जो लोग कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं, वही एक दिन सफलता को हासिल करते हैं। क्योंकि सफलता केवल सुविधाओं में नहीं बल्कि संघर्ष के रास्तों पर चलने से मिलती है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं